Hello students, welcome back to my channel WBBC Free Coaching. Today we will do class 9 Maths chapter 3. Let's work out 3.2. We have already completed the question number 1, 2, 3 and 4. If you have not yet watched, just click on the link on your top right corner. You will get the direct link of the class 9 Maths solution playlist where you will get more solution of other chapters also. Now let's do the exercise 3.2 question number 5. Let us draw the graph of the following question. The first question is x equals to 5. Okay, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हमारा x equals to 5. With the help of this equation हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है. Okay, so यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे सिर्फ x दिया हुआ है ना, y नहीं दिया हुआ है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x equals to 5 प्लस y मल्टीप्लाई 0. मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिया, क्योंकि अगर y को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है y, इसलिए हमने यहाँ पर y के साथ 0 लिख दिया. ओके, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि y का कोफिशिएंट क्या है, 0 है. तो अगर y का कोफिशिएंट 0 है तो हम y का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं. सब बॉक्स में यहाँ पर x लिखते हैं और यहाँ पर y लिखते हैं. x का वैल्यू हमें 5 दिया है, इसलिए हम सब में क्या लिखेंगे, 5. x हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, 5 ही रहेगा. y की जगह हम दूसरा कुछ ले लेंगे. तो मैंने यहाँ पर पहले 2 ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने एक 1 ले लिया. ओके, सो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिल चुका है. तो चलिए इसको हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ में. सो द फर्स्ट पॉइंट इज 5 and 2. सो x कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, और y कोऑर्डिनेट्स कितना है, 2 है, और दोनों ही हमारा पॉजिटिव में है. तो एक किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट 1 में जाएगा. सो x कोऑर्डिनेट कितना हमारा 5 है एंड y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है. ये दोनों कहाँ मीट हो रहे हैं, ओवर हियर. यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 5, 2. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 5 and 3. सो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है, 5, और y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए. सो यहाँ पर हो रहा है हमारा, तो हमारा क्या हो गया, 5, 3 पॉइंट हो गया. नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 5 and 1. सो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है. तो कहाँ पे मीट हो रहा है, ओवर हियर. तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, 5, 1. अब सारे डॉट को हम ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर लेंगे. सो हमने तीनों डॉट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर लिया. ओके, सो अगर क्वेश्चन में हमारा x का वैल्यू दिया हो और y का वैल्यू नहीं दिया हो तो हम लोग y का कोफिशिएंट क्या लेट कर लेंगे, 0 लेट कर लेंगे. अगर सेम इसका ऑपोजिट हो कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में y का वैल्यू दिया हो और x का वैल्यू ना दिया हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट हम 0 ले लेंगे. ओके, ऐसा हमारा केस आगे मिलेगा हमें, तो मैंने बस यहाँ पे आपको समझा दिया. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो इस क्वेश्चन में हमें y का वैल्यू दिया है लेकिन x का वैल्यू नहीं दिया है, तब हम लोग क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट 0 ले लेंगे. ओके, सो y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई x. ओके, सो अगर हमारा कोफिशिएंट 0 हो तो हम उसका वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं. सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये हम बॉक्स में x लिखते हैं और y लिखते हैं, और y में हमारा वैल्यू क्या होगा, -2 का. ओके, और x में हम कुछ भी ले सकते हैं, 3, 5, 2. ओके, तो हम कुछ भी ले सकते हैं. सो हमें 3 पॉइंट मिल गए. चलिए इस पॉइंट को हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, 3 and -2. यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो प्लस एंड माइनस में. तो प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में प्लॉट होता है, क्वाड्रेंट नंबर 4 में. ओके, सो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है, 3, और y कोऑर्डिनेट कितना है, -2. तो ये कहाँ पे पॉइंट हो रहा है, ओवर हियर. ओके, सो हमारा क्या पॉइंट हो गया, 3, -2. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5, -2. सो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 5, और y कोऑर्डिनेट कितना, -2. तो हमारा y कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम रहेगा. ओके, हमें यहाँ पर प्लॉट हो गया. तो क्या पॉइंट हो गया हमारा, 5, -2. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2, -2. सो यहाँ पर हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है, 2, और y कोऑर्डिनेट भी कितना है, 2. सो यहाँ पर पॉइंट हो गया. तो कौन सा पॉइंट हो गया, 2, -2. ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि हम तीनों डॉट को ज्वाइन कर दे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है. सो हम तीनों डॉट को ज्वाइन कर देते हैं. तो देखिए हमारे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो गया. ओके, सो इस तरह से हमने तीनों पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट कर लिया. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. x इक्वल्स टू 3 - 4y. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 3 - 4y. ओके, सो हम यहाँ पे y का वैल्यू लेट करेंगे जिससे हमारे x का वैल्यू निकल जाए. ओके, सो लेट y इक्वल्स टू, सो पहले हम क्या करते हैं, y का वैल्यू 1 लेते हैं. सो आप जितना छोटा नंबर लेंगे उससे आपको ग्राफ में प्लॉट करने में और इजी रहेगा, इसलिए ट्राई कीजिएगा छोटा से छोटा नंबर लेने के लिए. ओके, सो फर्स्ट मैं यहाँ पर y का वैल्यू कितना लेती हूँ, 1 लेती हूँ. सो मेरा क्वेश्चन क्या है, x इक्वल्स टू 3 - 4, y का वैल्यू कितना है, 1. नाउ x इक्वल्स टू 3 - 4 1 जा 4.
सो व्हाट्स द वैल्यू x इक्वल्स टू -1। सो मैं यहाँ पे बॉक्स बना दी और यहाँ पे फर्स्ट मैंने x लिखा और यहाँ पे मैंने y लिखा। सो अगर हम y का वैल्यू 1 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है, -1 आता है। ओके, हमें और 2 पॉइंट निकालना, तो चलिए लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू -1। सो यहाँ पे हमने y पॉजिटिव में लिया था, अब नेगेटिव में लेके देखते हैं। सो x इक्वल्स टू 3 - 4y, x इक्वल्स टू 3 - 4 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना है हमारा, -1 है। So x equals to 3 minus plus 4 1 जा 4, so 4 plus 3 is 7। ओके, सो अगर y का वैल्यू हमें -1 मिलता है तो हमारा x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 7। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट करते हैं y का वैल्यू हम लोग 2। सो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 - 4 मल्टीप्लाई 2, तो x इक्वल्स टू 3 - 4 2 जा 8, so x का वैल्यू कितना आ गया, -5। ओके, तो अगर हम y का वैल्यू 2 लेट करते हैं तो हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है, -5। ओके, हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है -1 एंड 1। सो माइनस प्लस हमारा किस क्वाड्रेंट में आता है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में आता है। ओके, सो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है, -1 और y कोऑर्डिनेट कितना है, +1, तो हमारा कहाँ पॉइंट होगा, ओवर हियर, -1 एंड +1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7 एंड -1। सो यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस में आ रहा है दोनों पॉइंट, तो हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में जाएगा। सो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है, 7 और y कोऑर्डिनेट कितना है, -1। सो यहाँ पे हमारा कहाँ पर पॉइंट हो रहा है, ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -5 एंड 2। अगेन हमें माइनस प्लस में मिल रहा है तो हमारा क्वाड्रेंट नंबर 2 में जाएगा। तो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है, -5 एंड y कोऑर्डिनेट कितना है, 2। यहाँ पर पॉइंट हो रहा है हमारा, ये क्या हो गया हमारा, -5 एंड 2, ये हमारा कितना हुआ था, 7, -1। ओके, अब देख पा रहे हैं हमारे तीनों डॉट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन अगेन क्रिएट हो जाएगा। सो इस तरह से मैंने तीनों डॉट को ज्वाइन कर दिया, तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो गया। तो हमने पॉइंट को यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, 3x - 7y equals to 21। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। 3x equals to 21 माइनस होते इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +7y। ओके, सो हमें x को अकेले रखना है तो यहाँ पर 3 को हमें इधर लाना होगा। सो x equals to 21 + 7y डिवाइडेड बाई 3। सो हम अपने बॉक्स में क्या लिख लेंगे, यहाँ पर x एंड y लिख लेंगे। सो इस इक्वेशन में हमें देखना है ध्यान से, तो हम y का वैल्यू क्या ले, तो जो इसको 21 से ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करने से 3 से डिविजिबल हो। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर से ट्राई करेंगे। तो अगर हम y का वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 और तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 21। तो 3 हमारा 21 के डिविजिबल है। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू 0। सो हमारा क्या आ गया, x इक्वल्स टू 21 + 7 मल्टीप्लाई 0 बाई 3। सो 21 + 0 बाई 3 इज 3 7 जा 21। अगर y का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 7। ओके, नेक्स्ट अगर y का वैल्यू हम 1 सॉल्व करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 + 21 इज 28, बट 28 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो इस तरह से अगर हम ट्राई करते जाएंगे तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि अगर हम y का वैल्यू 3 लेते हैं तो ये डिविजिबल होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल्स टू 3। सो s इक्वल्स टू 21 + 7 मल्टीप्लाई 3 बाई 3। So 21 + 7 3 जा 21 by 3 is 21 + 21 is 42 by 3। So 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। So अगर हम y का वैल्यू 3 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 40। सेम अगर हम y का वैल्यू -3 लेते हैं तो क्या होता है, x इक्वल्स टू 21 + 7 मल्टीप्लाई -3 by 3। So 21 plus minus 7 3 जा 21 by 3। So 0 by 3 equals to 0। So अगर हम y का वैल्यू -3 लेते हैं so x का वैल्यू कितना आता है, 0। सो हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो चलिए इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 7 एंड 0। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारा पॉजिटिव में किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर 1 में जाएगा। सो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है, 7। तो 7 कहाँ आएगा, 6 और 8 के बीच में, और y कोऑर्डिनेट्स कितना है हमारा, 0। सो y यहाँ पर 0 यहीं पे रहेगा। सो अब पॉइंट कहाँ प्लॉट हो रहा है, ओवर हियर। ओके, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, 7, 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 14 एंड 3। सो यहाँ पर हमारा बोथ द पॉइंट पॉजिटिव में है, तो हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर 1 में जाएगा। सो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है, 14, तो यहाँ पर है 14, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 3। सो 2 एंड 4 के बीच में 3 आता है,
तो यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जा रहा है बीच में। ओके, सो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 14,3। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 0 एंड -3। सो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में जाएगा। सो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -3। सो ये 2 एंड 4 के बीच में आएगा ओवर हियर। ओके, यहाँ पॉइंट क्या हो गया 0, -3। अभी तीनों डॉट को ज्वाइन करेंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। इस तरह से मैंने तीनों डॉट को ज्वाइन कर दिया। सो हमने सारे पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट कर लिया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। 5x - 3y = 8। तो यहाँ पर भी हम x को लेफ्ट साइड में करेंगे। सो 5x = 8 प्लस 3y। सो 5 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 8 प्लस 3y बाई 5। ओके, तो अब हम बॉक्स में क्या करेंगे, एक x लेंगे और यहाँ पर एक y लेंगे। ओके, तो यहाँ पर y का वैल्यू हम कितना लें तो जिसको 8 से प्लस या फिर सब्सट्रैक्ट करें तो 5 का वो डिविजिबल हो। अगर हम y का वैल्यू 1 लेते हैं सो 3 1 जा 3, 8 प्लस 3 इज 11, जो हमारा 5 का डिविजिबल नहीं है। बट अगर हम y का वैल्यू -1 लेते हैं तो हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट y equals to -1. So x equals to 8 plus 3 multiply -1 by 5. So 8, 3 1 जा 3 plus minus -3 by 5. So हमें पर क्या मिल रहा है 5 by 5 is 1. So अगर हम y का वैल्यू -1 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर y का वैल्यू हम 4 लेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है 8 plus 3 multiply 4 by 5. So 8 plus 3 4 जा 12 by 5. So 8 plus 12 is 20 by 5. So हमारा 25 से डिविजिबल है तो हमारा आंसर कितना आ गया 4. So अगर हम y का वैल्यू 4 लेट कर रहे हैं तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 4. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट y equals to -6। अगर y का वैल्यू -6 लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है 8 plus 3 multiply -6 by 5. Okay, so 8 plus minus 6 3 जा 18 by 5. सब हमें क्या मिल रहा है -10 by 5. So 5 2 जा 10 तो -2. So अगर हम y का वैल्यू -6 लेट करते हैं तो x का वैल्यू कितना हमें मिल रहा है -2. So हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो चलिए इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। The first point is 1 and -1. So प्लस माइनस है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में जाएगा। So x कोऑर्डिनेट कितना है 1 और y कोऑर्डिनेट कितना है 1। तो हम इसको कहाँ प्लॉट करेंगे ओवर हियर। तो पॉइंट क्या हो गया 1, -1। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 and 4। ओके, सो हमारा दोनों नंबर पॉजिटिव में तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर 1 में जाएगा। सो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है 4 एंड y कोऑर्डिनेट भी हमारा कितना है 4। तो कहाँ पर मीट होगा दोनों पॉइंट ओवर हियर 4, 4। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -2 एंड -6। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट हमारा नेगेटिव में किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर 3 में जाएगा। सो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है -2 एंड y कोऑर्डिनेट कितना है -6। ये कहाँ पे मीट होगा ओवर हियर। तो क्या पॉइंट बन गया -2, -6। तो अगर इस डॉट को हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाएगा। तो इस डॉट को ज्वाइन करते विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो हमने तीनों डॉट को ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। 2x plus 3y equals to 11. So 2x equals to 11 minus 3y. Okay, so 2 multiply में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। So x equals to 11 minus 3y by 2। तो यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट x आ गया और सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा y आ गया। ओके, सो यहाँ पर y का वैल्यू क्या ले जिसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 11 से सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करें वो 2 से डिविजिबल हो। ओके, सो लेट y equals to 1। ओके, so x equals to 11 minus 3 multiply 1 by 2. So 11 minus 3 by 2 is 8 by 2. So what's the value of x is 4. So अगर हम y का वैल्यू 1 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है 4. Okay, now let y equals to -1. So x equals to 11 minus 3 multiply -1 divided by 2. So 11 minus minus plus 3 by 2 is 14 by 2. So what's the answer 7. So अगर हम y का वैल्यू -1 लेते हैं तो x का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है 7. Okay, now next let y equals to 3. अगर y का वैल्यू हम 3 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है x equals to 11 minus 3 multiply 3 by 2.
So 11 minus 3 3 is 9 by 2. So what we get 2 by 2 is 1. So अगर हम y का वैल्यू 3 लेते हैं तो हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा 1. ओके, सो हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो चलिए इसको हम लोग प्लॉट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज 4 and 1. सो दोनों ही नंबर हमारे पॉजिटिव में थे, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में जाएगा. सो x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, y कोऑर्डिनेट कितना है 1. तो यहाँ पर पॉइंट हो गया, सो हमारा हो गया 4, 1. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7 and -1. सो यहाँ पर हमारा पॉइंट पॉजिटिव है, नेगेटिव में थे, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में. तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 7 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -1. सो ओवर हियर 7, -1. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 and 3. से यहाँ पर दोनों ही नंबर हमारे पॉजिटिव में थे, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा. सो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3. सो यहाँ पर पॉइंट हो गया 1, 3. लेट्स जॉइन दिस 3 डॉट्स विद द हेल्प ऑफ स्केल. सो आई एम जॉइनिंग दिस 3 पॉइंट्स. सो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें तीनों पॉइंट्स का ज्वाइन कर देता है, हमें एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे हमने पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर दिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. x by 3 plus y by 4 equals to 0. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x by 3 plus y by 4 equals to 0. तो फर्स्ट यहाँ पे हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे. तो 3 और 4 का एलसीएम हमारा 12 होता है. 3 4 जो 12 and 4 multiply x is 4x. and 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जो 12, so 3y. ओके, इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 4x plus 3y equals to 12 multiply 0 is 0. 4x equals to -3y and x equals to -3y by 4. ये हमारा इक्वेशन क्रिएट हो गया. इसी इक्वेशन में हम y का वैल्यू पुट करेंगे. सो इफ y equals to 0 then x equals to -3 multiply 0 by 4 is 0 by 4 is 0. सो यहाँ पे अगर हम बॉक्स क्रिएट करेंगे, फर्स्ट x कोऑर्डिनेट होगा एंड नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट. अगर हम y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू भी कितना आएगा, हमारा 0 आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट y इक्वल्स टू 4. ओके, सो x इक्वल्स टू -3 multiply 4 by 4. So 3 4 जा 12 by 4 is -3. सो अगर हम y का वैल्यू 4 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, -3. ओके, नेक्स्ट लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू 12. ओके, सो ऐसा नंबर लेना है कि जो हमारा 4 से डिविजिबल हो. सो 12 3 जा 36 एंड 36 हमारा 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 लिया. ओके, सो x इक्वल्स टू -3 multiply 12 by 4. सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस -36 by 4. Therefore x equals to -9. ओके, अगर हम y का वैल्यू 12 लेते हैं तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, -9. ओके, सो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स क्रिएट कर चुके हैं. तो चलिए एक एक पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज 0 and 0. से हमारा ओरिजिन में ही रह जाएगा ओवर हियर. ये हमारा पॉइंट हो गया 0, 0. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -3 and 4. सो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो माइनस एंड प्लस में. माइनस एंड प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में आता है. एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3. तो 2 और 4 के बीच में -3. और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4. तो हमारा पॉइंट कहाँ हो रहा है, ओवर हियर इन द मिडल ऑफ 4. ओके, सो हमारा पॉइंट क्या हो गया हमारा, -3, 4. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -9 and 12. सो यहाँ पे हमारा पॉइंट्स जो है वो माइनस एंड प्लस में है. सो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में जाएगा. तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 9. सो 8 और 10 के बीच में 9 आएगा. वाई कोऑर्डिनेट कितना है 12 ओवर here. Okay, -9 and 12. Now again if we connect these 3 dots we will get a straight line. So let's join this dot with the help of ruler. So मैंने 3 dots को join कर दिया और यहाँ पे हमें एक straight line create हुआ. Okay, so यहाँ पे हमने सारे points को ग्राफ में plot कर दिया है. Now the next question is 6x minus 7y equals to 12. So 6x equals to 12 plus 7y. x equals to 12 plus 7y by 6. ओके, से अब y का वैल्यू ऐसा लेना हो जिसको अगर हम 12 से ऐड करें तो हमें 6 का डिविजिबल हो. ओके, सो लेट y इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू 12 plus 7 multiply 0 by 6. तो 12 plus 0 by 6, 6 2 जा 12. ओके, सो अगर हम y का वैल्यू 0 लेते तो x का वैल्यू कितना आया, 2. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट y इक्वल्स टू 6. तो अगर y का वैल्यू हम 6 लेट करते तो हमारा क्या आ जाएगा, x equals to 12 plus 7 multiply 6
बाई 6. सो 12 प्लस 7 6 जा 42 बाई 6. इसको ऐड कर देते हैं 54 बाई 6. 6 9 जा 54. सो अगर हम y का वैल्यू 6 ले तो हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है 9. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम y का वैल्यू -6 ले तो सो 12 प्लस 7 मल्टीप्लाई -6 बाई 6. सो 12 प्लस माइनस माइनस 7 6 जा 42 बाई 6. So minus 30 by 6. Okay, so what is the answer? -5. So अगर हम y का वैल्यू -6 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है -5. ओके, सो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं. तो चलिए इसको एक एक करके ग्राफ में प्लॉट करते हैं. तो द फर्स्ट पॉइंट इज 2 and 0. सो बोथ द नंबर इज पॉजिटिव. तो कहाँ पर जाएगा? क्वाड्रेंट नंबर 1. सो x कोऑर्डिनेट्स कितना है 2 और y कोऑर्डिनेट्स कितना है 0. सो यहाँ पर हमारा प्लॉट हो गया 2, 0. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9 and 6. सो x कोऑर्डिनेट में हमारा 9 जाएगा, y कोऑर्डिनेट में कितना जाएगा 6 ओवर हियर. हमारा क्या पॉइंट बन गया 9, 6. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -5 and -6. सो हमारा यहाँ पर जो पॉइंट है वो माइनस माइनस में किस क्वाड्रेंट में जाएगा? क्वाड्रेंट नंबर 3 में जाएगा. सो x कोऑर्डिनेट कितना है 5 और y कोऑर्डिनेट कितना है 6. ये कहाँ पर मीट हो रहा है? ओवर हियर. यहाँ पॉइंट क्या हो गया -5, -6. सो अगर हम तीनों डॉट को जॉइन कर देते हैं हमें एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है. सो हमने ग्राफ में सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है. नाउ 9 नंबर क्वेश्चन इज x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0. सो हमारा क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारा -10 हमारा लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +10. ओके, so x equals to 10 minus y. So with the help of this equation हमें 3 पॉइंट्स क्रिएट करना है जिसे ग्राफ में हमें प्लॉट करना होगा. So let y equals to what? तो ये हमारा इक्वेशन काफी इजी है. यहाँ पर हमें ना कुछ डिवाइड करना है ना कुछ भी, इसलिए हम y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं. इसलिए मैंने सिंपल एक स्मॉलेस्ट नंबर लिया 1. So x equals to 10 minus 1 is 9. So यहाँ पे साइड में एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. सो अगर हम y का वैल्यू 1 लिए तो x का वैल्यू कितना आया 9. नेक्स्ट लेट y इक्वल्स टू 4. सो x इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज 6. सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम y का वैल्यू 4 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 6. नेक्स्ट हम लोग लेट करते हैं लेट y इक्वल्स टू 5. सो x इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इज 5. सो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर y का वैल्यू हम लोग 5 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 5. सो हमें 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिल चुके हैं. तो चलिए एक एक करके इसको ग्राफ में हम लोग प्लॉट करते हैं. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 9 and 1. सो हमारा दोनों ही नंबर पॉजिटिव में, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? क्वाड्रेंट नंबर 1 में जाएगा. तो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है 9 और y कोऑर्डिनेट कितना है 1. तो कहाँ पर प्लॉट होगा? ओवर हियर. तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया 9 and 1. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 and 4. तो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है 6 और y कोऑर्डिनेट कितना है 4. तो ये कहाँ पर प्लॉट होगा? ओवर हियर. तो हमारा क्या पॉइंट बन गया 6 and 4. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 and 5. सो हमारा x कोऑर्डिनेट भी 5 है और y कोऑर्डिनेट भी 5 है. तो हमारा पॉइंट यहाँ पर बन रहा है 5 and 5. So with the help of rulers we will join these 3 dots and make a straight line. Okay, so हमने सारे पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर दिया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. y इक्वल्स टू 5x माइनस 3. सो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा y लेफ्ट साइड में और x हमारा राइट साइड में. तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू रिलेट करेंगे. ओके, सो लेट x इक्वल्स टू 1. So y equals to 5 multiply 1 minus 3. So 5 minus 3 is 2. तो हम लोग साइड में एक बॉक्स बना लेंगे. यहाँ पर x कोऑर्डिनेट लिखेंगे और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे. सो हम लोग x का वैल्यू क्या लेट किए 1. तो हमें y का वैल्यू कितना मिला 2. ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग लेट करते हैं x इक्वल्स टू माइनस 1. सो y इक्वल्स टू 5 multiply minus 1 minus 3. So 5 1 जा 5 minus 5 minus 3 is -8. सो अगर हम लोग x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है -8. ओके, नेक्स्ट लेट करेंगे x इक्वल्स टू 2. सो y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3. सो 5 2 जा 10 माइनस 3 इज 7. सो अगर हम लोग x का वैल्यू 2 लेट करते हैं तो हमें y का वैल्यू कितना मिलेगा 7. सो हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं. तो चलिए एक एक करके पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1 and 2. ये दोनों ही कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव में है. किस क्वाड्रेंट में जाएगा? क्वाड्रेंट नंबर 1 में जाएगा. सो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है 1 और y कोऑर्डिनेट कितना है 2. तो ये यहाँ पर हमारा पॉइंट प्लॉट होगा 1, 2. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1 and -8. यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव में, तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? क्वाड्रेंट नंबर 3 में.
सो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया -8। यहाँ पर कहाँ पर प्लॉट होगा ओवर हियर। ओके, -1 एंड -8। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 एंड 7, दोनों ही पॉजिटिव में हमारा कोऑर्डिनेट, तो हमारा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा कोऑर्डिनेट नंबर 1 में। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना 7, यहाँ पर प्लॉट होगा 2 एंड 7। सो हमें यहाँ पर नोटिस कर पड़ेगा अगर 3 डॉट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगा। सो विद द हेल्प ऑफ रूलर वी विल ज्वाइन दिस 3 डॉट्स and make a straight line. Okay, so we have plot all these 3 points. So the next question is question number 11, y equals to 0. So यहाँ पर हमारा क्या है y equals to 0। तो हमने क्या पहले फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या सीखा था तो y equals to 0 प्लस x। ओके, तो अगर x है तो हम इसका क्या करेंगे कोफिशिएंट क्या करेंगे हम लोग 0 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा x नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग x के साथ कोफिशिएंट क्या लेंगे 0 लेंगे। सो y equals to 0 x मल्टीप्लाई 0। ओके, सो हम लोग x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर साइड में हम लोग बॉक्स बना लेंगे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स का, और y में हमारा सबका वैल्यू कितना होगा 0 0 0, और x में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग 5 और यहाँ पर हम लोग एक 3 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स मिल गया। तो चलिए एक एक करके हम लोग प्लॉट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है 2 एंड 0। सो x कोऑर्डिनेट कितना है 2 और y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो यहाँ पे हमारा प्लॉट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया 2 एंड 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 एंड 0। सो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो यहीं पे पॉइंट हो जाएगा क्या हो गया 5, 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 एंड 0। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो यहाँ पर पॉइंट हो गया 3 एंड 0। अब सारे डॉट्स को हम लोग क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर हम लोग ज्वाइन कर देंगे। नाउ वी विल ज्वाइन दिस 3 डॉट्स एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन। ओके, और इसी के साथ हमारा 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियोस के अपडेट आपको पहले मिले। Dear learner, the more you subscribe my channel, the more I motivated to upload a new video. Bye bye. Keep practicing.